रात का सन्नाटा, मक्का की गलियां खामोश और पूरा आसमान तारों की चादर से जगमगा रहा था। उस रात का नाम है लैलतुल मिराज। वह रात जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को जमीन से आसमानों की सैर कराई। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और ईमान को ताज़ा करने वाली अलौकिक हकीकत थी। ये कहानी हर उस इंसान के दिल को झकझोर देती है जो गफलत में है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं और नबी का मकाम इतना बुलंद है कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन भी एक मुकाम से आगे नहीं बढ़ सके। पहला हिस्सा, सफर की शुरुआत, मक्का से बैतुल मक़दिस तक। उस रात जिब्राइल अमीन फरिश्तों के लश्कर के साथ नबी के पास आए। उनके हाथ में एक सफेद और चमकदार सवारी थी जिसे बुराखा कहा जाता है। बुराखा न तो घोड़ा था न ही गधा, बल्कि वह अल्लाह की खास मखलूकम थी जिसकी रफ्तार इतनी थी कि वह नजर की हद तक कदम रखता। रसूलुल्लाह बुराक पर सवार हुए और सफर शुरू हुआ। पहला पड़ाव था बैतुल मक़दिस, यरूशलेम की मस्जिद अक्सा। वहां नबी ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम, मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को नमाज में इमामत कराई। यह इस बात की अलामत थी कि मोहम्मद को अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया। पैगाम, इस्लाम किसी एक कौम का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का दीन है। दूसरा हिस्सा, आसमानों का सफर। इसके बाद जिब्राइल अमीन नबी को आसमान की सैर कराते हुए ऊपर ले गए। पहला आसमान, यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद का इस्तकबाल किया और उम्मत के लिए दुआ की। दूसरा आसमान, यहाँ हजरत ईसा और हजरत यहया से मुलाकात हुई। उन्होंने भी सलाम पेश किया। तीसरा आसमान, यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न व जमाल की झलक दिखी। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल खूबसूरती दी थी। चौथा आसमान, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवां आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने नबी से कहा, आपकी उम्मत की इम्तिहानात बहुत सख्त होंगे। सातवां आसमान, यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मोहम्मद, यह उम्मत मेरी दुआओं का नतीजा है। पैगाम, यह सफर सिर्फ नबी की इज्जत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की शान है। तीसरा हिस्सा, सिदरतुल मुंतहा। इसके बाद नबी को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये वह मुकाम है जिसके आगे कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। जिब्राइल अमीन ने रुककर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। अब सिर्फ आप और आपके रब का मिलन है। उस पल नबी ने अल्लाह ताला से सीधे बात की। पर्दों के पीछे से अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को 3 बड़े तोहफे दिए। 5 वक़्त की नमाज जो उम्मत के लिए फर्ज की गई। सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें ईमान वालों के लिए रहमत, शिर्क से बचे रहने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी। चौथा हिस्सा, नमाज का तोहफा। शुरुआत में 50 नमाजें फर्ज की गई थीं। जब नबी लौटे तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें अदा नहीं कर पाएगी, वापस जाइए और रियायत मांगिए। रसूलुल्लाह बार बार अल्लाह के पास गए और आखिर में 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, ये 5 नमाजें ही 50 के बराबर हैं। पैगाम, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह और बंदे के बीच सबसे मजबूत रिश्ता है। 5वां हिस्सा, जन्नत और जहन्नम का नज़ारा। इस सफ़र में नबी को जन्नत के बागात और जहन्नम के अजाब भी दिखाए गए। जन्नत, नदियाँ, महल, हूरें और वह नेमतें जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नम, आग के समुंदर, जंजीरों से बंधे लोग और गुनाहों की सजाएं। पैगाम, दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। छठा हिस्सा, वापसी और सुबह का सूरज। ये पूरा सफर कुछ घंटों में पूरा हुआ और नबी वापस मक्का लौट आए। जब सुबह हुई तो नबी ने कुरैश को यह हकीकत बयान की। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चे ईमान वाले सहाबा ने बिना हिचक के कहा, अगर मोहम्मद कहते हैं तो यह बिल्कुल सच है।
इसलिए हजरत अब्बू बकर रजी नानारो को as-सिद्दीक का खिताब मिला। नतीजा, कंक्लूजन, पैगाम, वाक़े ए मीराज सिर्फ एक करिश्मा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। नमाज हमारी जिंदगी की जान है, ईमान ही हमारी असली ताकत है। आखिरत की जिंदगी तय है, हमें उसी की तैयारी करनी है।